मां भारती के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की पूर्व संध्या पर वाणी फाउंडेशन की ओर से मेरठ में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन कर कमलों से चित्तौड़गढ़ के पंडित नरेंद्र मिश्र जी, अलवर के श्री बलवीर सिंह करुण जी व गाजियाबाद के श्री कृष्ण मिश्र जी को वाणी फाउंडेशन ट्रस्ट सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर हरिओम पवार जी स्वयं वीर रस के कवि हैं। वो उनके निवेदन पर ही स्वामी जी कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। मेरठ के लोग व वहां की कई संस्थाओं की ओर से स्वामी जी का स्वागत किया गया। लोग स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। स्वामी जी महाराज ने नेताजी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर वंदन किया। भारत स्वाभिमान की महिला समिति की बहनों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया तथा एक बालक ने योग के कठिन आसनों की प्रस्तुति दी। मंच पर स्वामी जी व आचार्य जी की पेंटिंग भेंट की गई। आइए देखते हैं इस सम्मान समारोह व कवि सम्मेलन की मुख्य झलकियां। इन क्षणों में स्वामी जी, मैंने सोचा नहीं था कभी मैं आपको अपने शहर की जनता के बीच लाके बिठा लूँगा। बस मुझे तो ऐसे ही लगा कि इस पावन दिन पर और मेरे सबसे बड़े अनुष्ठान पर जब मैं साहित्यकारों का सम्मान करना चाहता हूँ, मैंने बहुत सोचा था कि मैं क्या करूँ। मैं तो ऐसे ही मिलने गया था स्वामी जी से और तभी मैंने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने मना नहीं किया। जब उन्होंने मना नहीं किया तो मेरा हौसला बढ़ गया कि मैं उनसे हाँ करा लूँगा। बस उन्होंने मना नहीं किया था तो ये मेरे लिए काफ़ी था इतना। और मैं उनके पतंजलि में कविता पाठ कर रहा था, बीच में कविता रोकी और मैंने उनसे पूछा, हाँ करते हो कि नहीं? और उनका बड़प्पन, उनका आशीष, उनकी, मैंने कहा नहीं, मेरे जीवन का कोई पुण्य ही होगा अगर मेरे जीवन में कुछ भी मुझे महसूस होता है कि मेरे पास कुछ है तो वो पूज्य स्वामी जी का प्यार है। मैं चाहता हूँ मेरा शहर उनको जोरदार तालियों से, इतनी तालियों से नवाजे जितनी तालियां स्वामी जी ने कभी सुनी नहीं है। और स्वामी जी, चाहे मैंने सलमान बच्चे को गोद लिया, चाहे मैंने मेरठ में 800,000 बच्चों की शिक्षा की परवरिश की, चाहे हमने कुछ साहित्यकारों का सम्मान किया, चाहे नई प्रतिभाओं को, वो मैं नहीं करता। ट्रस्ट चलाते हैं अजय प्रेमी और श्याम मोहन गुप्ता, और मुझे जो पैसा देते हैं अभी तक तो शायद बिन मांगे, चाहे वो धनकौर से आए हुए रावतार जी हों, शशि जी हों, अभय जी हों, दयाल फर्टिलाइजर वाले, अध्ययन वाले आदरणीय राम निवास जी हों, हरिओम आनंद जी हों, अजय गुप्ता हों, विजेंद्र अग्रवाल हों, हरेंद्र अग्रवाल जी पीछे बैठे हुए, इन सब से मुझे अभी तक बिन मांगे मिला है। और मैंने ऐसे यहाँ घोषणा कर दी थी कि मैं बहुत जल्द, शायद मेरे अगले जन्मदिन तक 1 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट गरीब बच्चों के लिए छोड़ दूंगा, जिसके ब्याज से गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होगी। देखिए, मैं ये चाहूँ तो संकल्प एक ही दिन में पूरा कर सकता हूँ। मेरे सामने वो कुबेर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कुछ भी मांगो मुझे मिल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि तुझे जितना पैसा देना है, जिन बच्चों को पढ़ाता है, उन सब की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं स्वामी जी, ये मेरी एक स्वर्गीय बहन ने ट्रस्ट बनाया था, मैं उसको खुद चलाना चाहता हूँ। अजय प्रेमी और श्याम मोहन की मदद से खुद चलाना चाहता हूँ। हरिओम आनंद बैठे हैं। पिछले दिनों में बहुत बीमार हुआ, मैंने स्वामी जी को बताया भी नहीं। मेरी प्राण रक्षा डॉक्टर संदीप गर्ग, डॉक्टर NP सिंह और हरिओम आनंद के आनंद हॉस्पिटल ने की। शायद तब जब मैं इस दौर से भी गुजरा कि शायद मैं बचूं कि नहीं बचूं, मुझसे बहुत कहा गया स्वामी जी को सूचित करो। मैंने कहा नहीं, मैं जानता हूं स्वामी जी मुझे यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। और फिर जिस दौर में था
उस दौर में डर मुझे भी था कि पता नहीं क्या होगा। मैं उन सब के बीच सबका बहुत आभार व्यक्त करने का मैंने कहा मैं भावुक हो जाता हूँ, जिनके बल पर हम ये ट्रस्ट चला लेते हैं, या नेताजी के जन्मदिन पर हम यहाँ नेताजी जन्म दिवस समारोह समिति के बैनर के नीचे हम लोग खड़े हो जाते हैं। मैं स्वामी जी को बुलाना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं कहता। मेरी एक कविता में बीच में कुछ पंक्तियाँ आती हैं, बस मैं वो पढ़ देता हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो सोचेंगे ये तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। मैं कितना ही भी कर लूँ, कुछ भी बोल लूँ, मेरे शब्द छोटे, मेरी भावनाएं छोटी, मेरा सम्मान वो सब छोटा होगा जो मैं स्वामी जी के लिए उनकी आराधना में कहना चाहूँगा। बस मेरी कविता के बीच में कुछ पंक्तियाँ आती हैं जो मुझे अभी भी मैं सीना तान के सारे देश में गाता हूँ। हर रोज हर कब सम्मेलन में मैं स्वामी जी को गाता हूँ। और क्यों गाता हूँ मैं आपको वजह बताता हूँ। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। इसके बाद हम सिर्फ स्वामी जी को सुनेंगे, वो आशीष देंगे। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, भूल न जाना रामदेव के। ये तो एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त चुना, और अगर इतिहास अपने को दोहराता है तो जिस तरह चाणक्य और चंद्रगुप्त कामयाब हुए उसी तरह से मोदी जी भी कामयाब होंगे, हम ये आशा करते हैं। कुछ लोग नाराज हैं, जीएसटी से नाराज हैं, नोटबंदी से नाराज हैं। मैं सबसे एक सवाल पूछता हूं, दिल पर हाथ रखकर एक सवाल का जवाब दो। क्या किसी को भी मोदी जी की नीयत पर शक है? अगर नहीं तो फिर उनके हाथ मजबूत करो, शायद देश एक नया देश बनता हुआ दिखाई देगा। मैं जीवन में किसी सत्ता के समर्थन में बोलता ही नहीं हूं, लेकिन बोलने की जरूरत हो तो चुप रहकर भी बहुत कायर नहीं बनना चाहता। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिनके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर। और दो लाइन पढ़ता हूं मैं, वो तालियां सुनना चाहता हूं जिनको सुनने का मुझे रोग हो गया है। वो तालियां जो अभी आपने कुछ देर पहले बाबा जी के सम्मान में बजाई थी, मैं उनसे भी ज्यादा ताली बजवा सकता हूं। बाबा जी को ही बताना चाहता हूं, मुझे इसी रूप में जाना जाता है। मैं दो लाइन पढ़ूंगा और अपने को आप रोक सको ताली बजाने से तो रोक के ही दिखाना। चलो मैं चुनौती देता हूं। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से। मुझे दो लाइन बोलनी थी बस, मेरी पूरी कविता में दो लाइन समझदारी की है। इन दो लाइन सुनाने के लिए मैंने आपको मानसिक रूप से तैयार किया है। समझना, इतिहास का हिस्सा बनेंगी ये पंक्तियां। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य। मैं और कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं भावुकता के अतिरेक में हूं। मैं बस आपकी घनघोर तालियों के बीच पूज्य स्वामी जी को उनके उद्बोधन के लिए, इतनी नहीं ताली, ऐसे नहीं, ये प्राणायाम भी है। पूज्य स्वामी जी। प्रथम तो आप सबको वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में वसंत आए, ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का, पुरुषार्थ का, कर्तव्य निष्ठा का, राष्ट्र निष्ठा का, माता पिता की निष्ठा, गुरु की निष्ठा, धर्म की निष्ठा, भगवान की जो निष्ठा है हमारे जीवन में, वो हमें धर्म के, सत्य के, न्याय के मार्ग पर चलने के लिए मजबूती प्रदान करती है। ये वसंत के रंग हैं। तो आज इस वसंत पंचमी में आप ज्ञान के रंग में, सात्विक संवेदनाओं के, प्रेम भक्ति निष्ठा के रंग में, पुरुषार्थ और परमार्थ के रंग में ऐसे रंग जाएं
कि आपके जीवन में ये वसंत 365 दिन रहे, ये शुभकामनाएं आपके लिए। और महाकवि निराला जी का भी जन्मदिन है। तो महाकवि निराला जिन्होंने कवियों के सिद्धांत क्या हैं, कवियों का चिंतन कैसा होना चाहिए और कवि किस तरह से इस राष्ट्र की चेतना को झकझोर करके इस राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने का काम करते हैं, उन कवियों के उन महान आदर्श को भी हमारा शत वंदन है इन सब कवियों की ओर से। और आज हरिओम पवार जी के लिए नहीं, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, कुछ 2-4 गिने चुनों को छोड़ करके हमारे कृष्ण मित्र जी से शायद कम उम्र के ही होंगे। तो हमारे ज्ञान वृद्ध भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं। तो कृष्ण मित्र जी वो हम सबके भी मित्र हैं और मेरा भी बचपन का नाम रामकृष्ण है, तो कृष्ण के भी मित्र हो तुम। तो आप हमारे लिए पिता तुल्य श्रद्धेय हैं, वंदनीय हैं। और मैं सन्यासी होकर के भी जो हमसे ज्ञान में, अनुभव में, आयु में बड़े हैं, और यह हमारी तहजीब है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी परंपरा है कि हम बड़ों को आदर करते हैं। और आपने, मैं तो जब इतनी उम्र में भी जब इनको गाते हुए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना, क्योंकि करीब करीब बहुत थोड़े समय पहले मैंने कुछ लोगों को सुनना शुरू किया। पहले तो मैं कभी टीवी नहीं देखता था, देखता तो अभी भी नहीं हूँ, लेकिन आजकल बोलता इसलिए नहीं हूँ कि मैं ये बोल दूँ कि मैं टीवी नहीं देखता। एक दिन मैंने थोड़ा बोल दिया कि मैं अखबार नहीं पढ़ता, तो कुछ लोगों ने बोला कि आज की हेडलाइन है कि स्वामी रामदेव ने अखबारों का बहिष्कार किया। मैंने कहा भाई मैं ये इसका मतलब कदापि नहीं होता है, लेकिन अब इतनी फुर्सत, इतना वक्त नहीं होता कि मैं अखबार पढ़ सकूं। सच बात है कि पतंजलि में शायद 20-25 अखबार आते होंगे, लेकिन मैं नहीं पढ़ता। कभी कभी पढ़ लेता होगा महीने में 1-2 बार, और वो भी 5-10 मिनट के लिए। टीवी देखने की भी कभी फुर्सत नहीं मिली। ये अलग बात है कि आजकल ज़्यादातर लोग मुझे टीवी पर देखते हैं। पहले हमारे यहाँ आज से ये करीब 25 साल पहले की बात है, हम लोगों के पास साधन बहुत कम थे। तो कोई किसी ने दान दे दिया है, कोई खरीद के ले आया 1000-500 रुपए का एक टीवी खरीद के ले आया। पहले वो सामने से थोड़ा उसका उभरा हुआ मुंह हुआ करता था, आजकल तो फ्लैट टीवी आ गए। वो छोटा सा डब्बा सा उठा के ले आए, और वहाँ हम लोग सुबह से शाम तक काम में लगे हुए, और कुछ लोग वहाँ बैठे बैठे मैं देखूँ टीवी देख रहे। मैंने वो टीवी उठा करके, वैसे जो है मोदी जी के वो स्वच्छ भारत अभियान के खिलाफ है, लेकिन मैंने उसको नदी में फेंक दिया। मैंने कहा भाई तुम लोगों को ये फुर्सत कहाँ से मिल जाती है कि सुबह से शाम तक किसी और को देखते रहो। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, और बचपन से मैं इस बात को महसूस करता था कि मैं टीवी देखने में विश्वास नहीं रखता। कुछ ऐसा करो कि जमाना तुमको देखे, तुम कब तक दूसरों को देखते रहोगे। ये संकल्प हमें बच्चों के बचपन में, उनके बाल मन में डाल देने चाहिए। लेकिन आज इन अपने बुजुर्गों को सम्मानित करते हुए देख करके हम गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना यद्यपि कृष्ण मित्र जी को, लेकिन मैं कभी गाड़ी में चलते हुए ज़रूर इनकी कोई कैसेट आदि मिलेगी, मैं सुनूंगा। इनका इतना शौर्य मैं आज देख करके, क्योंकि मैंने जब वीरता के गीत गाए, इस देश के शौर्य और स्वाभिमान को जगाने की बात की, इस देश में कोई वीरता की बात करे, बोले सन्यासी होकर के वीरता की बात क्यों करता है। मैंने कहा क्या कायरता की बात करें, ये सन्यासी को बोलो खाली शांति पाठ गाना चाहिए, वो क्रांति गीत कैसे गा सकता है या क्रांति की बात कैसे कर सकता है। मैंने कहा हमारे सारे वेद तो क्रांति के गीत ही गाते। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं, ये वेद का मंत्र बोल रहा हूं आपसे। और विदो खिलो धर्म मूलम, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और भारतीयता का जो मूल है वो वेद है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कदम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, मेरे दाएं हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में विजय के गीत गाता हूं मैं। यह हमारी वैदिक संस्कृति का उद्घोष है। मैंने तो इतने वेदों के मंत्र, मैंने एक पुस्तक ही निकाली है, वैदिक शौर्य गीत। मैं इनको जब सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि, और ये ऐसे ही हमारे करुण जी इतना इस उम्र में इनके सारे बाल भीषम पितामह जैसे,
और इनके भीतर वीर्य, शौर्य, पराक्रम ऐसा, अब जो है पिता और पुत्र दोनों में ही क्रांति की ज्वाला धधकती है। और ऐसे इन महापुरुषों को आज इस मंच से सम्मानित किया। इनको सम्मानित कर करके ये मंच सम्मानित हुआ है, वाणी फाउंडेशन सम्मानित हुआ है, और हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ, ऐसे हमारे बुजुर्ग, आदरणीय, श्रद्धेय, आज उनको यहाँ पर इतना सम्मान दिया, उनके लिए मेरा प्रणाम है। और मैं बचपन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इनके चित्र देखा करता था और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने बहुत ज़्यादा किताबें बचपन में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि किताबें खरीदने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं हुआ करता था। स्कूल की किताबें भी हम सेकेंड हैंड लेकर के पढ़ा करते थे। तीसरी क्लास में हैं तो चौथी क्लास की ले ली किताब, पहली दूसरी तो उधार की से ही पढ़ ली थी। तीसरी में होते थे तो चौथी की किताब पहले, हम क्योंकि पढ़ने में तो होशियार थे, तो पहले ही सौदा कर लेते थे, भाई तुम अगले साल अगली क्लास में जाओगे, तुम्हारी तो एक किताब बेकार हो जाएंगे। तो वही 4-5 रुपए में किताब मिल जाती थी, 5वीं छठी की 10 रुपए में मिल जाती थी। ऐसे ही करके हम लोगों ने पढ़ाई की, क्योंकि हमने कभी भी 500-1000 तो उस समय ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, 10-20 रुपए, 50 रुपए ज़्यादातर देखे, शायद कभी कभी 100 रुपए देखे होंगे। ऐसे अभावों और संघर्षों के बीच में हम जीवन में आगे बढ़े, तब भी इन महापुरुषों का आदर्श हमारी आंखों के सामने रहा करता था। इसलिए मैंने बार बार देश के सामने इस बात को कहा, और जब मैं बच्चों के बीच में जाता हूं तब इस बात को विशेष कहता हूं कि भगवान ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, चाहे कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ हो, सबको एक समान ज्ञान, एक समान शक्ति, सामर्थ्य दिया है भगवान के। यहां कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं। तो फिर हम क्यों नहीं महान बन सकते? बहुत से लोगों ने मेरी जात पूछी, बोला आपकी जात बताओ। मैंने कहा जात मनुष्य दिखता नहीं हो क्या? कभी तुमने गाय की जात पूछी, भैंस की जात पूछी, शेरों की जात पूछी? हाथी हाथी होता है, शेर शेर होता है, गाय गाय होती है, भैंस भैंस होता है। अब आदमी से इंसान की जात पूछी जाती है। भाई हम मनुष्य जाति के, इसमें क्या? मैं महर्षि दयानंद को पढ़ करके बड़ा हुआ हूं, मेरे मन में कभी जात का कोई बीज न था, लेकिन मुझसे लोग जात पूछने लगे। और कुछ तो मैंने जब स्वाभिमान यात्रा शुरू की उधर द्वारिका से, एक बाबा जी आए करीब 80 साल का, मेरे से बोला बाबा जी मैं भी आपके ही जात का हूं। मैंने कहा महाराज साधु होके भी जात नहीं छूटी। आप में से कितने सब वरिष्ठ हैं हमारे संगठन से लेकर के, और सभी समाज के सभ्य लोग, शिक्षा में, राजनीति में, अलग अलग क्षेत्रों में, और किसी भी पार्टी के हैं। देखो अभी शायद आपने आपकी अदालत देखा तो उसमें बोला, मैंने कहा भैया मैं, ठीक है वो एक वक्त था, एक आपद धर्म राष्ट्र धर्म, उसके लिए हमने एक आंदोलन किया, लेकिन स्वभाव से मैं सर्वदलीय और निर्दलीय हूं। माने किसी दल का आग्रह नहीं, हाँ देश का आग्रह, सत्य का, धर्म का, न्याय का आग्रह है, लेकिन किसी दल का आग्रह नहीं है मेरे मन में। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। जात की बात भाई, 18 साल तक बच्चे को नहीं कभी महसूस होता कि तू किस जात का है। जैसे वो वोट डालने जाता है उसको बताया जाता अपनी जात को देने। ये 18 साल से पहले कोई स्कूल का बच्चा ले लो आप, वो कभी मानता ही नहीं जात पात क्या, उसको तो जहर भरा जाता है जात का। और मैं चाहता हूं एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी हो जाए जहां इस देश में से जात का जहर भी बाहर हो जाए। अब हमें कोई भागे हुए बाबा तो है नहीं, हाँ बहुत से लोग भाग करके बाबा बनते हैं। हमने कोई मर्डर तो किया नहीं, कोई गुनाह, कोई कत्ल तो किया नहीं, लेकिन हम स्वभाव से ऐसा, हमें सन्यासियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अपने पूर्व के कुल वंश की चर्चा नहीं करनी। लोग मेरे वंश की चर्चा करने लगे। मैंने कहा भैया देखो, मैं ज्ञान से ब्राह्मण हूं, यदि जात पूछते हो तो। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अपवित्रता को दूर करे वो शूद्र होता है।
तुम लोग अछूत बोलते हो उसको, वो तो पूज्य है। यदि तुम वेद की बात करो, ब्राह्मण से मुखमासीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य अद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायते, कहते हैं कि ऐसा वेद में मंत्र है। वेद के मंत्र तो मैंने भी पढ़े, चारों वेद पढ़े मैंने, 11 उपनिषद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, व्याकरण शास्त्र पढ़ा, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ा, दर्शन शास्त्र, फिर लोगों ने राजनीति शास्त्र भी पढ़ा दिया, अर्थशास्त्र सब पढ़ा। अब बताओ, किसी को प्रणाम करते हैं तो माथा शूद्र को टिकाते हैं या ब्राह्मण के मारते हैं? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, खड़े हो रिमपोर इधर, ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, इधर आओ, डरो मत, ब्राह्मण श्रेष्ठ हो तो नमस्ते ऐसे करनी चाहिए। अब ऐसे कोई नमस्ते करता? अब ऐसे कोई नमस्ते नहीं करता माथा मार के। यदि पैरों में शीश झुकता है तो शूद्र इस देश में पूज्य है, यह हमारी संस्कृति है। अब इसके लिए कोई राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सही सोच की जरूरत है। और भाई, किसी को रोटी खानी हो तो खाइयो, नहीं तो मत खाइयो। पतंजलि में रसोई में हमने दलित रख रखे। आज से करीब 20 साल पहले हमारे पास साधन कम हुआ करते थे। एक बड़े धोती वाले लाला जी मेरे पास आए, बोले महाराज जी, अभी तक तो मैंने धर्म निभाया है, मैंने ब्राह्मण के हाथ से रोटी खाई। हमारे रसोई में ज्यादातर महाराज राजस्थान के पंडितों को बुला लेते, उनसे रसोई करवाते और कहते हैं मैंने अपना धर्म निभाया। अरे ब्राह्मणों का धर्म ये रसोई बनाना नहीं है, वेद पढ़ाना है। अब वो लाला जी बोले मैंने अपना धर्म निभाया बाबा जी, अभी तक तो ब्राह्मण का, महाराज ये हमारा रसोईया है और आपके यहाँ भी रसोईया महाराज बहुत अच्छा है। मैं चुप रहा, उस समय तो कुछ बोला नहीं। और ना मोहर सिंह उसका नाम है, अभी भी है। मैं 3 दिन पहले जेतली साहब के पास में था, अरुण जेतली जी, वो जात से ब्राह्मण है। मेरे से कहने, वो उनका रसोईया मेरे लिए थोड़े फल लेकर के आया। बोले स्वामी जी, लोग बहुत जात पात की बात करते हैं और मैं तो जन्म से ब्राह्मण हूं, मेरे घर में जो 2 रसोइये हैं वो दलित हैं। ये सोच होनी चाहिए हमें। कहां ये हम जात पात के चक्कर में पड़ गए। एक तो भाई देखो, हमें इस देश में से जात पात का जहर निकालना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैंने 99% नेताओं को देखा है, उनको अपना पीएस रखना हो तो अपनी जात का रखते हैं। आप लोगों के बारे में बात नहीं हो रही, हाँ, जो मंच पर हैं, माफ करना। कोई अपना और करीबी आदमी हो तो फिर अपनी जात का ढूंढने लगते हैं। फिर कोई ऑफिसर कहीं किसी प्राइम पोजीशन पर लगाना हो तो अपनी जात का ढूंढने लगते हैं। और माने जहां बहुत भरोसे की बात हो तो वहां जात का लोग ढूंढने लगते हैं। स्वामी रामदेव आपके सामने खड़ा है, मैंने किसी भी अपनी प्राइम पोजीशन पर जात को नहीं देखा, उसके काम को ही देखा, किसी भी तरह की कोई भी चीज में। तो हम क्यों नहीं इन चीजों का, हम तो सन्यासी हैं। संसार में जो शादी विवाह की जो परंपरा उससे दूर है। मैंने देखा, एक तो वोट देते समय, एक ब्याह करते समय अपनी जात में होना चाहिए। महर्षि दयानंद एक पहले योद्धा है जिन्होंने ये जात पात का भेद मिटाया। अभिनंदन करता हूं उस महापुरुष का। और 1857 की क्रांति बीज, जो एक सन्यासी विद्रोह इसको कहा जाता था, उसके मूल में भी वो महान सन्यासी थे। और उनके दर्शन किया हमारे नीत की पूरी पीढ़ी ने, तो मैं समझता हूं कि जो है ये पीढ़ी भी धन्य है ऐसे लोगों के जिन्होंने किसी महापुरुष के दर्शन किए हों। उनमें संस्कार आते हैं उन महापुरुषों से। देखो, मैं छोटी छोटी कुछ बातें कहता हूं। मैं बात कह रहा था चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह में बचपन में चित्र देखा करता था और मुझे लगता था मुझे मेरे आदर्श ही हैं। और इनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इनको मेरे जैसे दिखने में तो ऐसे ही लगते हैं। तो जब ये इस देश में महापुरुष कहला सकते हैं, रामकृष्ण आदि के चित्र देखता था, ये भगवान कहला सकते हैं, तो मैं इनके पदचिन्हों पर चल करके जरूर अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा। 6ठी क्लास में हमारा ड्राइंग का कोई टीचर आदि मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे संस्कृत का टीचर का तो अभी भी नाम याद है। बाकी तो बचपन के सारे मित्रों के, आप लोगों को शायद आश्चर्य हो, चाचा ताऊ भाई भतीजों के भी नाम याद नहीं कभी, क्योंकि मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन अपने
पास में जितना भी सामर्थ्य था, एक पहले वो रबर सा आया करता था, एक कलम सी मिल जाया करती थी और ब्लेड से उसको छील लिया करते थे बस। तो ड्राइंग में मैंने पहला चित्र बनाया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का बनाया था। और मैं तो अपने मंचों पर भी जब वो कई बार गाता हूं तब एक कविता तो पाठ करता नहीं तो हरिओम पवार और विनीता जी सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो कृपा करो हम पर। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, हमको ही राम कृष्ण चंद्रशेखर, हमें ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना होगा। हम क्या करते हैं, महापुरुषों का तो सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा बेटा भगत सिंह ना बन जाए, मेरा बेटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना बन जाए, मेरा बेटा दयानंद और विवेकानंद ना बन जाए, लोग पड़ोसी का बने। ये नहीं बात ठीक, मुझे वो बनना है, मुझे वो करना है, मैं उनका प्रतिनिधि हूं।